सारी रेस्क्यू सर्विसेज को हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ, उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे हमारे एक ट्रॉमा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है। 38 ट्रॉमा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध। सम ऑफ देम वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है, दे डोंट फिट इन द sort of definition of where a trauma center should be located. हम उनको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो वायबल हैं उनको हम जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वो भी इनके साथ लिंक हो। हाई कोर्ट के जो भी अहकामात हैं हमें उनके वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। ये इशू क्या है, देखें आईजी इस वक्त हमने एक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल लगाया हुआ है, इसलिए कि पुराने इंस्पेक्टर जनरल साहब को ट्रांसफ़र किया था फेडरल गवर्नमेंट के सलाह मशवरे के बाद, और टिल वी अपॉइंट अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमने एक्टिंग चार्ज जो सीनियर मोस्ट एडिशनल आईजी थे उनको दिया था। कल ये इशू हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में 2 हुए थे, 2 बच्चियाँ वो गायब हुई थी। बाद में पता चला अंडर एज थी, इन्होंने शादियां कर ली जो कि हमारे कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती अंडर एज बच्चियां शादी। हमने ये लॉ पास किया हुआ है। शादियां पंजाब में हुई, एक उनमें से आ गई वापस, दूसरे के पेरेंट्स हैं नए, जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है मैं उसका बड़ा एहसास है, उसको मैं समझ सकता हूँ। उसको पहले पंजाब में लाहौर में ट्रेस हुए, हमारी पुलिस उधर गई, कोशिश की, वहाँ से वो निकल गए, वो केपीके में इस वक्त है। कल कोर्ट में पहले तो जहाँ तक मुझे बताया गया है टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराज़गी का इजहार किया और आईजी जो हमारे एक्टिंग आईजी थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का, लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था। अगर कोई ऐसी इश्यूज थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते। और जो मैंने क्या किया उसके बाद, बिकॉज जैसे मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर केपीके से भी बात की है कि हमारी मदद करें। कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिया, इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई, वो इस वक्त चल रही है। वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध। एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि नामुनासिब मेरे नज़र में था। और जैसे मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स की प्लाइट, पेरेंट्स के जो है दुख, उसका मुझे बेहद बिल्कुल है, लेकिन वो केपीके के अंदर कहीं पे वो इस वक्त बच्ची है जो रिकॉर्ड मिल रहा है, और हमने पुलिस केपीके की चीफ मिनिस्टर को कहा है, और फिर मैंने कल आईजी केपीके और हमारे एक्टिंग आईजी को कनेक्ट करा दिया ताकि वो दोनों सूबे मिलके रिकवर कर सके। यार मेरे डॉक्टर का बता दो, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं किसी इलाज विलाज के लिए नहीं गया था। अच्छा, मैंने जब वो सुना मैंने कहा मैं कहूँगा कि मैं इलाज के लिए नहीं आया तो आप कहेंगे अच्छा देखो कुछ ज़रूर है। अच्छा भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सेहत देते रहे, कोई तकलीफ नहीं है। मैं इलाज के लिए नहीं गया था, मैं डेवोस गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार किसी सूबे को बुलाया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फोरम कि वो आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पेश करें। उससे पहले मुझे अपना पर्सनल काम था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया था और उधर से फिर मैं डेवोस में 2 दिन था या 3 दिन। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा, आप बहुत मोतबर है, पता नहीं आपने कहा ऑपोजिशन को कुछ हो गया, तो मैं किसी को कह देना इस तरीके से बगैर किसी तस्दीक के, आप अपनी जर्नलिस्टिक
वो सारे व्यूज़ देखे, इसलिए कि उसके बाद मुझे अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, हर तरफ से फ़ोन परेशानी के पता नहीं क्यों, कहीं ने तो वो बीमारी भी बता दी मेरी। ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एपेक्स कमेटी इस मुल्क में बनी थी जब नेशनल एक्शन प्लान था टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और उसमें हम और डिस्कशंस करते हैं। और ऐसा कोई जो आपने बना लिया है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 787 मैंने नहीं कोई बहन के 786 कर देते यार, कम से कम एक निकाल देते ताकि अच्छा नंबर तो होता, लेकिन अपनी तरफ से नंबर भी बना दो। जो कहना मेरा मसला ये ना, जब मुझे बीमार कर सकते हो तो फिर जो तुम कहो यार मैं चुप करके मानूंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कराची के अंदर हमें बहुत, इसलिए कि 2-3 इवेंट्स हुए थे टेररिज्म के, और उसकी वजह से हमने कोशिश की थी और हमने उनसे कहा था कि एक तरीके से अगर आप करना चाहें एहतजाज, एक जमहूरी एहतजाज, आपको इजाज़त होगी, लेकिन अगर आप इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे, पहले से ही कहेंगे जलाओ, घेराओ, मारो, तोड़ो, तो फिर हुकूमत अपना चाहिए।